एक बड़े शहर में हर साल ग्रैंड मैजिक नाइट नाम का शो होता था। वहां के सबसे बड़े स्टार मैजिशियन का नाम था आरव। लंबा, स्मार्ट और अपने अनोखे जादुई खेलों के लिए मशहूर। इस बार शो में भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। हॉल के बीचों बीच बैठी थी एक गॉर्जियस लड़की जिसका नाम था रिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ही वह अंदर आई सबकी नजरें उस पर टिक गई। अचानक उसने अनाउंस किया, आज का मेरा ग्रैंड फिनाले ट्रिक, मैं इस खूबसूरत ऑडियंस से एक स्पेशल गेस्ट को स्टेज पर बुलाकर करूंगा। स्पॉटलाइट सीधा रिया पर गया। वो थोड़ी नर्वस लेकिन मुस्कुराते हुए स्टेज पर आ गई। आरव ने उसे एक शीशे का बॉक्स दिखाया। इस बॉक्स में आप होंगी और 3 सेकंड बाद आप गायब हो जाएंगी। सब हंस पड़े, किसी को यकीन नहीं था। रिया बॉक्स में खड़ी हुई, ढक्कन बंद हुआ। आरव ने मंत्र जैसा कुछ कहा, हाथ घुमाए और ढक्कन खुला। बॉक्स खाली था। भीड़ चीख उठी, वाह! लेकिन अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो गई। जब दोबारा जली तो रिया कहीं नहीं थी। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन आरव का चेहरा बदल चुका था। उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि ये ट्रिक वो खुद भी नहीं समझ पाया। रिया असली में कहां गई? उसी वक्त हॉल के पीछे से रिया की हंसी गूंजी। मैजिशियन जी, जादू सिर्फ आपके पास ही नहीं है। सबकी नजरें घूमी। रिया वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आरव समझ गया, ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक रियल जादूगरनी, विच, जो उसके शो को असली जादू से हाईजैक कर गई थी। भीड़ इस बात से अनजान जोर जोर से तालियां बजा रही थी, लेकिन स्टेज पर आरव और रिया की आंखों में एक नई जादुई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। रिया के असली जादू से पूरा हॉल हिल गया था। आरव ने समझ लिया कि उसने किसी खतरनाक जादूगरनी को चुनौती दे दी है। रिया की आंखों की चमक धीरे धीरे खूनी लाल हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा जादू तो बस खेल है आरव, लेकिन मेरा जादू असली है, और आज से ये शो सिर्फ मेरा होगा। लाइट्स फिर बंद हुई। भीड़ की चीखें गूंज उठीं। जब लाइट्स दोबारा जली तो हॉल खाली था। न दर्शक, न जादूगर, बस रिया की रहस्यमयी हंसी की गूंज। स्टेज पर जब रिया ने खुद को असली जादू से गायब कर दिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये असली जादू था। रिया की हंसी हॉल के पीछे से सुनाई दी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और आवाज फुसफुसा रही थी, आरव, तुमने मुझे स्टेज पर बुलाकर गलती की है। अब ये खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अचानक हॉल की सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दर्शकों की चीखें। किसी को नहीं पता वो कहां गायब हो रहे हैं। आरव ने अपनी मैजिक स्टिक उठाई और लाइट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने देखा, पहली लाइन में बैठे दर्शकों की कुर्सियां खाली थी। हर सेकंड में एक एक दर्शक गायब हो रहा था और उनकी जगह सिर्फ काले धुएं की परछाइयां रह जाती थी। रिया की परछाई स्टेज के बीचों बीच उभरी। ये लोग अब मेरी दुनिया का हिस्सा है और अगला नंबर तुम्हारा है, आरव। आरव ने अपनी आखिरी ट्रिक आजमाई, मिरर इल्यूजन। उसने शीशे का बड़ा फ्रेम खड़ा किया और रिया को उसमें कैद करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रिया का चेहरा शीशे में दिखा, उसका चेहरा डरावनी चुड़ैल में बदल गया और शीशा टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। आखिरी आवाज थी, रिया की खतरनाक हंसी। जब हॉल की लाइट्स दोबारा जली तो वहां न दर्शक थे, न आरव, सिर्फ खाली कुर्सियां और फर्श पर पड़े टूटी हुई घड़ी के कांटे जो रात 12 बजे पर रुके थे। उस रात का शो कभी खत्म नहीं हुआ, और कहते हैं कि हर साल उसी दिन उसी जगह से हॉल के अंदर तालियों और चीखों की गूंज सुनाई देती है। स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग लगी हो आपको तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।